देखिए, ये कुंभ कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। इस देश की इस देश में जो कुंभ होता है, एक बड़ी पहचान है सभ्यता और संस्कृति का। उसके साथ इतनी नफ़रत भरी बातें ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। हमारे समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आज़म खान साहब उसके ज़िम्मेदार थे, एक बड़ा और बहुत सफल कुंभ हुआ था। और हमने उस कुंभ को सफल बनाने में कहीं पे नफ़रत का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि नफ़रत के आधार पर ही खड़ी हुई है, तो वो इस तरीके की बातें करके सिर्फ़ लोगों के बीच खाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात ये है कि मुसलमानों से मुक्त कुंभ बनाना चाह रही है, तो इसका मतलब कि वो देश के संविधान को किनारे ताक पर रख दिया है उसने। इस देश के संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ पर किसी को धर्म, जात के आधार पर आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि आप संविधान की सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन संविधान का उल्लंघन करना भारतीय जनता पार्टी की नीति बन चुकी है। और कुंभ को सफल बनाना हो, तो सबको मिलकर के सफल बनाना होगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम होता है। नहीं, अच्छी बात की उन्होंने और मेरा उनसे आह्वान है मुख्यमंत्री जी से कि आसफ़ुद्दौला की जो ज़मीन वक़्फ़ की हुई जो ज़मीन थी, जिस पर उनका मठ बना हुआ है, उसके बारे में भी विचार करें। और बिल्कुल वक़्फ़ की जो ज़मीन है, वक़्फ़ की ही इसीलिए जाती है कि उस पर कोई कब्ज़ेदारी ना हो। वक़्फ़ 2 तरह के होते हैं, वक़्फ़ अलल औलाद होता है, वक़्फ़ अलल ख़ैर होता है और जो जिस कैटेगरी का वक़्फ़ है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन मैं उनसे आह्वान करती हूँ कि वो उस ज़मीन जो जिस पर मठ बना हुआ है, उस पर भी ख़्याल करें क्योंकि वो भी वक़्फ़ की ज़मीन है। मेरी नज़र में किसी भी ज़बान को सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगर मदरसे में संस्कृत पढ़ाई जा रही हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने ये देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में और ख़ासकर जो मध्य हिंदुस्तान है, उर्दू का चलन बहुत रहा है। आज भी ज़बान में जब हम बात करते हैं, तो 60 से 70% हम उर्दू के लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ज़बानी सिखाने की बात है, तो फिर उर्दू लैंग्वेज को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। और संस्कृत अगर पढ़ाई जा रही है, तो मुझे खुशी है इस बात की मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का ज्ञान और बढ़ेगा और एक ज़बान मज़ीद वो ज़्यादा सीख सकेंगे। लेकिन इसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, ख़ासकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो कहीं न कहीं अपने आप को बाबा 2 घोषित करने पर लगे हुए हैं, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सोच की बात है। क्योंकि अरबी हमारी ज़बान नहीं है, अरबी कुरान है और कुरान का सीधे से सीधा रास्ता वास्ता जो है मुसलमानों से है। तो अरबी ना पढ़ाई जाए उससे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अरबी पढ़ने के लिए लोग या तो घरों में मदरसे में पढ़ाते हैं बच्चों को क़ारी साहब से या मदरसे भेजते हैं। लेकिन हाँ, उर्दू ज़बान एक ऐसी है जिसको पढ़ाया जाना चाहिए जो ख़ालिस हिंदुस्तानी ज़बान है, जिसको ये मुसलमानों के ख़ेमे में डालने की कोशिश की जा रही है। मेरा एतराज़ वहाँ पर है कि संस्कृत मदरसों में पढ़ाई जाए, मोस्ट वेलकम। और उसी तरह उर्दू ज़बान को भी तमाम स्कूलों में सेकंड या थर्ड लैंग्वेज की तरजीह मिलनी चाहिए, जो चाहे ऑप्शनल उसको पढ़ सके। जो मौजूदा सरकार है उसने ज़मीन के ऊपर तो कोई काम किया नहीं है। तो अब वो ज़मीन के अंदर मंदिर ढूँढने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। ज़मीन के ऊपर काम किए होते इस सरकार ने तो वो दिखाने के लिए होते लोगों को। अब लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर इस ज़मीन के नीचे मंदिर ढूँढने की पूरी कवायद कर रहे हैं और इसी पर ये चाहते हैं कि हम मैनिपुलेट कर दें लोगों को, अपना उल्लू सीधा करें, सरकार बनाएँ। लेकिन ये देश और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, उसको विकास चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, उसको रोज़गार चाहिए, उसको अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहिए, उसको इस बदहाल जो चिकित्सा सेवा है, जो स्वास्थ्य सेवा है, उसमें सुधार चाहिए और इन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर 2027 का चुनाव होगा और जहाँ पर बुरी तरीके की हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है क्योंकि एक नाकाम सरकार है।